क्वांटम फिजिक्स। नाम सुनते ही लगता है कि ये कितना मुश्किल होगा, है ना? पर क्या हो अगर इसे समझने का एक मजेदार और कह सकते हैं क्रिएटिव रास्ता मिल जाए। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे आर्ट यानी कला हमें उस अदृश्य दुनिया की सैर करा सकती है जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी पहेली ही यही है। क्वांटम की जो दुनिया है वो हमारे रोज के अनुभवों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर चीजें एक साथ कई जगहों पर हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उसकी तस्वीर अपने दिमाग में कैसे बनाएं जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर लेकर आया है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। सच तो ये है कि ये वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्वांटम दुनिया के जो नियम हैं वो हमारी दुनिया से एकदम अलग हैं। जरा सोचिए, एक कण एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद है, या फिर दो कण मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे कोई अदृश्य धागा हो। है ना कमाल की बात? तो भाई इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला और क्रिएटिव है। कला, जी हां, आर्ट। जब साइंस और इमेजिनेशन यानी विज्ञान और कल्पना हाथ मिलाते हैं तो सच में जादू होता है। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो पहला जादुई कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक क्वांटम पार्टिकल, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, वो तब तक हाँ और नहीं दोनों एक साथ होता है जब तक हम उसे देख ना लें। वाह! अब इसे समझने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे रंग की जो एक ही समय में नीला भी हो और लाल भी। यही तो है सुपरपोजिशन की कलात्मक तस्वीर, जो एक मुश्किल से आइडिया को पल भर में समझा देती है। और अब बात करते हैं एंटैंगलमेंट की। आइंस्टाइन ने इसे मजाक में स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूर से होने वाली डरावनी हरकत कहा था। ये एक बड़ा ही रहस्यमय जुड़ाव है, जहां दो कण ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक में बदलाव होते ही दूसरा तुरंत बदल जाता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो। और एक बार फिर कला हमें इसे समझने का एक बहुत ही आसान रास्ता दिखाती है। सोचिए, दो ऐसे दोस्तों के बारे में जो मीलों दूर हैं, फिर भी एक ही धुन पर एक साथ नाच रहे हैं। बस यही जादुई जुड़ाव तो एंटैंगलमेंट है। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? ये तरीका सिर्फ सीखने वालों के लिए नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी असली प्रयोग करने से पहले अपने दिमाग में तस्वीरों और मॉडल्स के जरिए ही क्वांटम सिस्टम को समझते हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि कल्पना के बिना विज्ञान अधूरा है। तो इस कमाल के आइडिया को हकीकत में कैसे लाया जाए? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है क्वांटम आर्ट प्रोजेक्ट, एक ऐसी एक्टिविटी जहां साइंस और क्रिएटिविटी एक साथ मिलते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के स्टेप्स बहुत ही सिंपल और मजेदार हैं। पहले एक क्वांटम कॉन्सेप्ट चुनना है, फिर उसे अपनी कल्पना के रंगों से कैनवस पर उतारना है, और फिर अपनी बनाई कला के पीछे का विज्ञान सबको समझाना है। इस प्रोजेक्ट की खूबी ये नहीं है कि पेंटिंग कितनी सटीक है, बल्कि ये है कि एक साइंटिफिक आइडिया को अपनी कल्पना से कैसे जोड़ा गया है। और जब ऐसा होता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बस जाता है। पर यह तरीका काम क्यों करता है? इसका राज छिपा है स्टीम में, यानी जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के साथ आर्ट्स को भी जोड़ देते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सिर्फ विज्ञान, नंबर और इक्वेशन, और दूसरी तरफ है विज्ञान और कला का संगम, जहां विचार, कल्पना और खूबसूरत पैटर्न जन्म लेते हैं। और ये है सबसे बड़ी बात, कला हमें वो देखने में मदद करती है जो नंबर नहीं दिखा सकते। ये हमें डेटा में छिपी कहानियों और पैटर्न्स को देखने की एक नई नज़र देती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि कला सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि क्वांटम जैसे मुश्किल विषयों को समझने का एक शक्तिशाली जरिया भी है। ये सीखने को एक खेल बना देती है और हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और कला अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। सोचने का ये तरीका हमारे विज्ञान और तकनीक के भविष्य को भी बदल सकता है। सच तो ये है कि मुश्किल चीज़ों की तस्वीर अपने दिमाग में बना पाना सिर्फ सीखने का एक तरीका नहीं है, ये एक तरह की सुपर पावर है। इतिहास गवाह है, कई महान खोजें इसी विजुअल सोच की वजह से ही मुमकिन हो पाई हैं। और अब एक आखिरी सवाल सबके लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की बड़ी क्वांटम खोजें किसी लैब में नहीं बल्कि किसी कलाकार की कल्पना में जन्म लेंगी? सोचिए जहाँ ज़रूर।